तो हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है द ट्रीज, जो 10th क्लास की एक पोएम में से एक है। तो इस पोएम में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से लेखिका ने मेंशन किया है, एडनी डिच ने मेंशन किया है कि किस प्रकार पेड़ों की कटाई अंधाधुंध की जा रही है जंगलों से, और जंगल में पेड़ काटते वक्त एक जरा भी नहीं सोचते जंगल के विषय में। और दूसरी ओर बरामदे में लगाते हैं पेड़, क्यों? तो डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए। और तो उसी पेड़ की बात, उसी जंगल की बात, उसी पौधे की बात इस पोएम में कही है, जो कि कहीं ना कहीं एक सही बात कही है उन्होंने कि पेड़ की कटाई जंगल में काटते वक्त नहीं सोचते और घर में लगाते हैं डेकोरेशन के लिए। चलिए आइए पोएम को समझते हैं। कैन बी अ फॉरेस्ट, क्या एक जंगल हो सकता है? विदाउट ट्रीज, बिना ट्रीज के, बिना पेड़ के एक जंगल हो सकता है? प्रश्न है। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम, इस पोएम में पेड़ कहाँ हैं? पेड़ इस पोएम में कहाँ हैं? एंड वेयर डू दे गो, और वो कहाँ जाते हैं? इस पोएम में पेड़ कहाँ जाते हैं, किधर की ओर आखिर जाते हैं? तो है द ट्रीज, वो जो पेड़ हैं, इनसाइड आर मूविंग, जो अंदर में है, घर में है, आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट की ओर जाते हैं। कहाँ की ओर जा रहे हैं? तो फॉरेस्ट की ओर जाते हैं। द फॉरेस्ट, जंगल, दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, इन दिनों जंगल जो था वो खाली खाली सा था। वेयर नो बर्ड कुड सीट, जो जंगल में पेड़ नहीं है उसके विषय में तीन चीज़ उन्होंने मेंशन किया है। क्या क्या है? वेयर नो बर्ड कुड सीट, जहाँ की पेड़ों के ना होने से पक्षियाँ नहीं बैठ सकती। नो इंसेक्ट हाइड, ना ही कीड़े मकोड़े अपने आप को छुपा सकते। नो सन ब्यूरी इट्स फीट इन शैडो, ना ही सन अपना पाँव छाया में दफन कर सकती। तो बोलने का मतलब है कि जो ऊपर से रोशनी जो आती है सूर्य की, वो रोशनी अब पेड़ों के द्वारा रोकी नहीं जाएगी, डायरेक्ट वो पेड़ पर नहीं पड़कर नीचे जमी पर पड़ेगी। तो उसीलिए कहा गया है नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। द फॉरेस्ट, जो जंगल, वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स, इन रातों को एम्प्टी सा था। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, सुबह तक फुल हो जाएगा। जंगल जो है वह सुबह तक फुल हो जाएंगे, ट्री के साथ हो जाएंगे। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, क्यों पूरे हो जाएंगे, क्यों भर जाएंगे कल को पेड़ से जंगल? तो समझिए, ऑल नाइट, पूरी रात, द रूट्स वर्क, रूट जो है वो वर्क करती है, काम करती है। द डिसएंगेज देमसेल्फ, अपने आप को डिसएंगेज करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, अपने आप को अलग करने के लिए। फ्रॉम द क्रैक्स, उन क्रैक्स से अलग करने के लिए रात भर कार्य कर रही है, काम कर रही है जड़ें। वह क्रैक्स जो कि कहाँ है? तो इन द बरामदा फ्लोर, बरामदा के फ्लोर पे है। उन क्रैक से तनाएं काम कर रही है, रूट जो है वो काम कर रही है। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, जो लीव्स है वो ग्लास की ओर आगे बढ़ रही है, ग्लास से निकलने को चाह रही है। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, वो जो छोटे छोटे पत्तियां हैं वो स्टिफ कर रहे हैं, अकड़ रहे हैं, एक्सर्शन के साथ, थकावट के साथ वो निकलना चाह रही है। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज, लंबे लंबे जो तनाएं हैं, बाउज जो है, शाखाएं जो है वो सफलिंग कर रहे हैं अंडर द रूफ, रूफ के नीचे सफल सा कर रहे हैं। ठीक है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, बिल्कुल नए पेशेंट को जब डिस्चार्ज करते हैं वो कितना वीक होता है, उसकी तरह यहाँ पेड़ों को, पौधों को बताया गया है
कि कितना वो पूरा थक सा गया है, ठीक है, थकावट सा हो गया है उसको। हाफ डेज्ड, इतना थक गया है मानो अभी आधा सोया हुआ है। मूविंग, मूव कर रहा है वो। टू द क्लिनिक डोर्स, वो अब थका थका सा है, आधा सोया सोया सा है, वो अभी क्लिनिक के डोर्स तक जाता है। पेशेंट के बारे में बता रहा है। बिल्कुल उसी तरह कहीं ना कहीं इस पोएम में ट्रीज का भी हालत यही है, जो कि यहाँ से थका थका सा है और मूव करना चाहता है किधर की ओर, तो जंगल की ओर। आई सिट इनसाइड, मैं घर में बैठी हुई होती हूँ। डोर्स ओपन, जो दरवाजे हैं वो खुले होते हैं। टू द बरामदा, बरामदा की ओर खुले होते हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूँ। इन विच, जिसमें कि आई स्कार्सली, बहुत हार्डली, बहुत कम ही, मेंशन करती हूँ द डिपार्चर, उसके दुख को बहुत कम मेंशन करता हूँ, ना के बराबर मेंशन करती हूँ। ऑफ द फॉरेस्ट, किसके बारे में, तो फॉरेस्ट के बारे में, जंगल के बारे में। फ्रॉम द हाउस, घर से बहुत कम मेंशन करती हूँ। द नाइट इज फ्रेश, आज की बात है, जो रात है वो पूरी फ्रेश है। द होल मून शाइन्स, जो पूरी के पूरी मून है वो आज चमक रहे हैं। इन अ स्काई, आकाश में। स्टिल ओपन, मानो पूरा खुला सा है, उस आकाश में, आसमान में पूरे मून आज चमक रहे हैं। द स्मेल, सुगंध पत्तियों के, लीचेन के। स्टिल रीचेज, पहुंच रहे हैं। लाइक, किसके तरह, तो वॉइस के तरह, वॉइस के तरह पहुंच रहे हैं। इनटू द रूम्स, कमरों में आ रहे हैं, एक वॉइस के तरह आवाज़ जो है उसकी आ रही है, सुगंध के रूप में उसकी आवाज़ आ रही है। माई हेड, मेरा जो सर है, फुल है, भरा हुआ है। ऑफ विस्पर्स, छोटी छोटी बातों से, कई छोटी छोटी बातों से मेरा हेड जो है फुल है। विच, जो कि। टुमोरो, कल। विल बी साइलेंट, हो जाएगा शांत, चुप्पी सा हो जाएगा। लिसन, सुनो। द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो ग्लास है वो ब्रेकिंग कर रहा है, टूट रहा है, उसकी आवाज़ सुनो। द ट्रीज, जो पेड़ हैं, आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, बढ़ रही है आगे की ओर, स्टम्बल करते हुए, ठोकर लगते हुए बढ़ रही है। इनटू द नाइट, रात्रि में। कब ठोकर लग रही है, तो रात में। विंड्स रश टू मीट देम, वे रश करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, मीट करने के लिए, मिलने के लिए। किन से, पेड़ों के तनाव से, जड़ों से। द मून, जो चंद्रमा है, इज ब्रोकन, वे टूटता है, किसके तरह, तो मिरर के तरह, मिरर के तरह टूटता है। इट्स पीसेस, इसका जो पीस है वो फ्लैश कर रहा है, चमक रहा है। इन द क्राउन, कहाँ पे, तो मुकुट में, मुकुट पर चमक सा रहा है। ऑफ द टॉलेस्ट ऑक, वो जो क्राउन है वो चमक रहा है, अब सबसे लंबा ऑक का ट्री है उस पे वो चमक रहा है। तो कहीं ना कहीं क्राउन जो है मुकुट से चमक आ रही है, और जो पड़ रहा है वो सबसे लंबे पेड़ ओक का पेड़ पर चमक रहा है। तो इस पोएम से यह कहने का मतलब था कि ट्रीज़ को हम घर में लगाते हैं बड़े ही शौक से, लेकिन वो उसका अपना घर होता है ओरिजिनल फॉरेस्ट, तो वो फॉरेस्ट की ओर बढ़ता है। तो आशा है पोएम समझ में आया होगा।